व्यवहार रद्द करायचं ठरवलंय, त्यासोबतच ट्रस्टी यांनी सुद्धा हा व्यवहार रद्द करण्याचं ठरवलंय. त्यांच्याकडनं तशी पावलं उचलायला सुरुवात झाली आहे. आजची तुमची भूमिका कशी असणार आहे? आज उपवासाचा दिवस आहे, या संपूर्ण दिवसाचं आजचं नियोजन कसं आहे आणि आज मुख्यमंत्री पण पुण्यात आहेत, काय मागणी असेल तुमची? हमारा आंदोलन मैंने शुरू से कहा है किसी भी सरकार के प्रति नहीं है, शासन प्रशासन के प्रति हमारा कोई प्रकार का ये आंदोलन नहीं है. हमारा आंदोलन अन्याय के प्रति है, भ्रष्टाचार के प्रति है, और जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीना गया है और भगवान का मंदिर बेचा गया है, इसके विरोध में हमारा ये आंदोलन चल रहा है. उस आंदोलन का प्रतिफल थोड़ा थोड़ा आ रहा है. पहले 8 दिन का स्टे आया, उसके बाद बिल्डर ने माघार लिया. अभी कल सुना है कि जो ट्रस्टी हैं उन्होंने भी पीछे उन्होंने डील कैंसिल करने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है, लेकिन चैरिटी कमिश्नर ने अभी उसको स्वीकार नहीं किया है. जो भी उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी उस कारण से उन्होंने नहीं किया है. लेकिन हम अभी पूर्णतया संतोष में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि जब तक ये डील पूरा कैंसिल होता नहीं और सरकारी ऑर्डर हमारी समाज को प्राप्त होता नहीं, तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, प्रयास पूरा चलता रहेगा. परसों 27 तारीख को पूरे देश में मोर्चा निकला था. कल 28 तारीख को पूरे देश में सभी लोगों ने भगवान की आरती 40 करके प्रार्थना की थी. और आज सारे समाज में, पूरे भारत में सभी लोग, हमारे सारे युवा कार्यकर्ता, भले चाहे वो नौकरी पे गए हैं, जॉब पर गए हैं, बिजनेस पर हैं, दुकान पर हैं, लेकिन वे सबके सब आज बहुत हजारों की संख्या में आज काफी लोगों ने उपवास किया है. यहाँ तक कि जब मेरे भक्तों ने उपवास किया है, मेरे लिए किया है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ. इसलिए मैंने भी उपवास रखा है, मेरे साथ हमारे शिष्यों ने रखा है. और गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे जैन संत हैं, उन संघों ने भी आज का उपवास रखा है. और इसके लिए रखा है कि इस उपवास की शक्ति से कल की सुनवाई हमारे पक्ष में आना चाहिए. हमारा आंदोलन चल रहा है, आज हमारा उपवास है. साथ में हम लोगों ने 8 दिन का यहाँ पर अनुष्ठान शुरू किया है, एचएनडी बचाओ विधान. वो आराधना हमारी शुरू हो चुकी है. सुबह अभी हम लोग करके आए हैं, दोपहर में फिर अभी होने वाली है, शाम को पुनः होने वाली है. साथ में कल से हमारे विशेष शुरू की व्याख्यान माला, एचएनडी बचाओ व्याख्यान माला, कल से प्रातः 8 से लेकर के 9 के बीच में व्याख्यान माला रहेगी, जिसमें एचएनडी के साथ में जो भी हमारे देश की संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों को किस तरह से बचाया जाए और ट्रस्टी के लिए क्या किया जाए, बहुत सारा व्याख्यान का विषय हमारा 8 दिन का चलेगा. जिसमें काफ़ी लोग, हमारे पुणे में काफ़ी अनेक जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनका सपोर्ट हमारे साथ में, वे सब भी यहाँ पर उनके आने की संभावना है, उनके व्याख्यान रहेंगे. और ये हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा. कल भी हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग अनशन आदि करने वाले हैं. हमारे मुनिश्री वीरगुप्ता जी ने आज का भी अनशन पकड़ा हुआ है, और कल सुनवाई, इसलिए कल का उन्होंने अनशन पकड़ा हुआ है कि कल ही उपवास करने वाले हैं. और 31 तारीख को विशेष रूप से, कल 30 तारीख है, उसके बाद में हम कुछ और नई भूमिका उसमें रखने वाले हैं. मुख्यमंत्री असं म्हणाले की आम्ही जैन समुदायासोबत आहोत, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची तुम्हाला पाठिंबा मिळालेला आहे का? तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना काय आवाहन कराल? हाँ, चूंकि स्वयं सीएम साहब ने, फडणवीस जी ने अपने आह्वान उन्होंने किया है कि हम जैन समाज के साथ में हैं, अब देश के मुख्यमंत्री हैं, और मैंने पूरा विश्वास रखा है और देखा है कि वो कभी असत्य नहीं बोलते हैं, समाज के साथ में न्याय करते हैं. तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ में सरकार का ही पूरा पाठिंबा है. लेकिन सरकारी जो अड़चन है वो दूर होना चाहिए, कोई परेशानी, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि जब यदि 2 दिन में, 1 दिन में डील हो सकती है और तुरंत यदि बैंक उस पर लोन दे सकता है, तो तुरंत ये डील कैंसिल क्यों नहीं हो सकती है. हमारी मांग यही है कि सीएम साहब यदि यहाँ पर हैं, फडणवीस जी, तो स्वतः यहाँ पर आएँ, समाज के साथ में खड़े हुए, और साथ में वो जो है इसको पूरा डील कैंसिल करा करके समाज को सुख रूप से इसको प्रदान करें, और ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था हो कि आगे कोई ट्रस्टी आगे इसको बेचने का, मात्र इसको नहीं बल्कि जितनी हमारी भारत की संस्थाएं हैं, क्योंकि अभी मेरे सुनने में आया है कि और पुणे में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनको ट्रस्टी लोग जो है फर्जीवाड़ा करके बेचना चाहते हैं. तो ये काम नहीं होना चाहिए, सारी संस्थाओं की सुरक्षा होना चाहिए. ये हम मांग हमारे मुख्यमंत्री से करेंगे. तुम्ही म्हणालात की तुमचा विरोध हा बिल्डर किंवा सरकार विरोधात नाहीये, ट्रस्टी विरोधात आहे. बिलकुल. अनेक स्तरांमधनं आता अशी मागणी होते की ट्रस्टी जे आहेत हे संपूर्ण ट्रस्टींचं जे विश्वस्त मंडळ आहे ते देखील बरखास्त करावं. तुम्हाला देखील वाटतं का हे ट्रस्टींचं मंडळ बरखास्त करून त्यांच्यावर जी फौजदारी कारवाई आहे, चौकशी जी आहे ती देखील करायला हवी? देखिए, जो ट्रस्टी अपनी गलती को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले वे, और आगे गलती ना करे, तो मेरे विचार से उनको क्षमादान दिया जाना चाहिए और उनको सुधरने का अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए.
मैं तो क्षमा ही करूंगा, क्योंकि उत्तम क्षमा यति नाम, हमारे पास में क्षमा ही है। हम सुधरने का मौका देना चाहेंगे, पर कानून की अपनी व्यवस्थाएं हैं। यदि वो आगे पुनः गलती करते हैं तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। जो अनेक बार से ट्रस्ट में भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं उनको तो ट्रस्ट से बर्खास्त किया ही जाना चाहिए, और जो ट्रस्ट के रूल में नियम में नहीं बैठते उनको पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसलिए दिगंबर जैन बोर्डिंग है, तो इस दिगंबर जैन बोर्डिंग में सब लाभ ले सकते हैं, लेकिन ट्रस्टी दिगंबर जैन ही हो सकते हैं। अभी इसमें 2 दिगंबर जैन ट्रस्टी हैं, बाकी उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, तो उन ट्रस्टियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे में मांगनी करता हूँ। आज सीएम डीसीएम आपके नजदीकी उनका प्रोग्राम है 11 बजे। हाँ जी, आपको लगता है मिलेंगे, आप आएंगे इधर, आपने आह्वान किया है। देखिए यदि उनके पुण्य उदय होंगे, उनका भाग्योदय होगा, तो निश्चित रूप में सीएम और डीसीएम यहाँ पर आ सकते हैं। बिना भाग्य बिना पुण्य के भगवान महावीर का दर्शन करने यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। ये भगवान महावीर स्वामी बहुत अतिशयकारी चमत्कारी है। जिसने इनको बेचने का दुस्साहस किया उनने उनको उसका रास्ता दिखला दिया है। इसलिए मैं फिर भी आह्वान करूंगा कि जो सीएम है, डिप्टी सीएम जो यहाँ पर आए हुए हैं, वह यदि उचित समझते हैं तो अवश्य यहाँ पर आएं और आकर के समाज के साथ में खड़े हों, समाज का न्याय करें। इससे उनका ही गौरव बढ़ेगा और समाज में जो तनाव है, अभी पूरे देश में पूरा तनाव है। आज सोचिए कि आज हजारों की संख्या में पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों ने आज का उपवास रखा हुआ है, और हमारा उपवास बहुत शांति से चलता है। हम लोग कोई प्रकार का आक्रोश नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को हम त्याग में लगाते हैं, और त्याग की शक्ति बहुत बड़ी होती है। ये त्याग की शक्ति है कि 2,500 करोड़ का जो व्यवहार था वो आज उन्होंने स्वयं होकर के कैंसिल किया है, तो समझना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सीएम डिप्टी सीएम वो जहाँ पर हैं अवश्य में यहाँ पर आए, हमारे समाज के साथ में खड़े हों और हमारे दुख के आंसुओं को पोंछ करके हमारे साथ खड़े हों, हम उनसे आह्वान करते हैं। थोड़ा सा ये भक्तांबर जो करे थोड़ा उनको भी ले लीजिए, जो उपवास करने ले लिया ना, धरने पर बैठे सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, शुरू कीजिए आप लोग। यूएस अमेरिका से भी फोन आया है, वहाँ पे भी एक 4-5 दिन में मोर्चा निकला। बहुत अच्छा, यूएस में निकल रहा है, कनाडा में निकल रहा है, और 4-5 जगह पे जहाँ पे अपने चीज़ें बेच